हेलो दोस्तों, गैलेक्सी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं जो हमें याद रखना पड़ता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे आप जानते हैं कि ये 1 अपने आप में कितना है, 100% है। अब 100% कैसे आता है? ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 से भाग देंगे तो यही 100 जो है परसेंटेज में बदल जाता है, तो हो जाता है 100%। तो आप लोग समझे। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन देखते हैं जो हमें याद रखना पड़ता है। आप लोग भी बराबर उसको देखिएगा, यूज कीजिएगा तो याद हो जाएगा, जो हमें बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अगर आप याद किए रहेंगे तो आपको परसेंटेज का कोई भी सवाल हो उसमें आपका स्पीड बढ़ा देगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/2। 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/3। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/4। 20% का 1/5। इसी तरह से आगे और देखते हैं। जैसे यहाँ पर 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/6। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक ही फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन हम यूज किए हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा और अच्छा रहेगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/7। उसके बाद 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/8। हम यहाँ पर जो ये लिखे हैं 12 से ही 1/2% को, इसको 12.5% भी लिख सकते हैं, जिसको बोला जाता है 12.5%। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/9। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/10। और भी कुछ आगे देखते हैं। यहाँ 9 से ही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/11। 8 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/12। 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/15। सॉरी 6 से ही 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 16। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/20। आगे और देखते हैं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/25। 3 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/30। 2% का वैल्यू कितना होता है 1/50 और 200, यानी कि ये 2%। चलिए यहाँ देखिए 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/3। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5।
83 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। 28 से ही 4/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। 87 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/8। 88 से ही 8/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/9। 30% का वैल्यू 3/10। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं जो कुछ क्वेश्चन में आते रहता है। यहाँ है जैसे 70% का फ्रैक्शन वैल्यू के 7/10, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू के 9/10, 125 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/4। अब यहाँ एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, जैसे 125% है, इसको 5/4 में कैसे लाएंगे। 125% है, ये 100% हो गया और ये 25% हो गया। तो आप जो जानते हैं हर वैल्यू अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू होती है 1। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से देखते हैं। 62 से ही 1/2% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना 5/8 और 30 से ही 7%, 37 से ही 1/2% के फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। 87 से ही 1/2% के फ्रैक्शन वैल्यू 7/8। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। बोल रहा है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तब मूल भिन्न क्या है। अब हमको मूल भिन्न पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मूल भिन्न है x/y। तो अंश को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 120%। हर को 20% की कमी की गई है, तो कितना 80%। और ये वैल्यू दिया है 4/5। तो ये x/y हो गया। 120% जब परसेंट नीचे में तो 100 आएगा और ये 80%, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 3x/2y बराबर 4/5। तो मूल भिन्न कितना आ जाएगा 8/15, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीपल होगा और 2 को 5 से मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, बोल रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा ये बोल रहा है। तो आप सब जानते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। ये नीचे में जो आता है वो वास्तविक मान है, यानी कि रियल वैल्यू है। तो पहले था 5,
एक बढ़ा कितना हो गया 6, पहले था 5, एक कम हुआ तो कितना हो गया 4। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 25, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 24। पहले था 25, एक कम हुआ कितना हुआ 24। तो वेतन में परिवर्तन कितना हुआ 1 का, और हमको परसेंटेज किस पर निकालना पड़ेगा, इस पर 25 पर। तो 1 की कमी हो गई ही कितना पर 25 पर, तो 1/25 गुना 100 तो कितना आएगा 4%, यानी कि इसका सही आंसर हुआ 4%। तो वेतन में परिवर्तन कितना होगा 4% की कमी होगी। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर उसमें 10% की कमी कर दी, तब संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बोल रहा है कोई संख्या है जिसमें पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद 10% की कमी कर दी गई, तो संख्या में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा। तो आप लोग तो जानते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। अब हम जानते हैं कि जो नीचे में आता है वो वास्तविक वैल्यू होती है। तो पहले था 10, एक की वृद्धि हो गई कितना हुआ 11। पहले था 10, एक की कमी होगी कितना हुआ 9। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 100, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 99। तो संख्या पहले 100 थी, एक की कमी होगी कितना हो गया 99। तो संख्या में कितना परिवर्तन हुआ, एक की कमी हुई है किस पे 100 पे, तो 1/100 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 1% की कमी हुई है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, बोल रहा है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है लड़कियों की संख्या का 10%, तो यहाँ हम गर्ल्स लिए हैं, गर्ल्स की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर हमने यहाँ बराबर कर दिया। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, और ये 10 को हम ये 20 काट सकते हैं, तो कितना बार में करेगा 2 बार। ये गर्ल्स में और ये बॉयज, जब ये मल्टीप्लाई में होगा है तो इधर आएगा तो कितना भाग में आ जाएगा। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आ गया 1/2। और हमें पूछ रहा है तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले लड़का को लिया है, उसके बाद लड़कियों का। यहाँ पर क्या आया है, पहले गर्ल्स आई है, उसके बाद बॉयज आया है, और यहाँ हमको लेना है पहले लड़कों को उसके बाद लड़कियों को। ठीक है, तो बॉयज कितना है 2, गर्ल्स कितना है 1, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:1 आ जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 80%, बी के 50% और बी बराबर ए का x%, तब x का मान क्या होगा। तो 80% बराबर 80%, ए का 80% है और बी का 50% है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए बाई बी और 5/8 आ जाएगा। तो बोल रहा है बी ए का x% है, तब x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ मैंने बी लिया, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए को कहाँ रखेंगे, नीचे नीचे, और ये बी ऊपर आएगा गुने 100, तो कितना आ जाएगा 160%। आप अगर इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर ए मल्टीप्लाई x%, तो बी का मान कितना आएगा 8, 5 का ए का 5, x% को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 100, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 160%। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/5। यहाँ इस पर ध्यान दीजिए, x y का 80% है, x y का 80% है, आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं x y का 80% है, y का 80% है, तो y का वैल्यू कहाँ आएगा, नीचे में, यानी y5, और y का 80% कौन है, तो x है। तो यहाँ हमने लिया है x और y, तो y अगर 5 है तो इसका 80% x है, तो ये 4 हुआ। तो हमको पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, x के रिस्पेक्ट में हमको y का वैल्यू पूछ रहा है। तो x कितना है, x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे, तो x कहाँ आएगा, नीचे। किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में, तो 5 ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 125, 125%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किसी कॉलेज में छात्र और छात्रों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% एडल्ट है, मतलब वयस्क है, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है जो एडल्ट नहीं है, ये हमें पूछ रहा है। छात्र छात्रों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2। छात्र छात्रों का 3:2 दिया है, हमने मान लिया कि टोटल 100 है।
टोटल 100 है और छात्र छात्रों का अनुपात 3:2 है, तो छात्र कितना हो जाएगा? 60। छात्राएँ कितना हो जाएगी? 40, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 3 2 5 5 से अगर 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? 60। इसको 20 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 40। ये रेशियो है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का यानी छात्र और छात्राएँ का रेशियो 3:2 है। तो छात्र यहाँ 60 हैं, छात्राएँ 40 हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि 20% छात्र एडल्ट हैं और 25% छात्राएँ एडल्ट हैं। तो 20%, 60 का 20% कितना होगा? 12। 40 का 25% कितना होगा? 10। तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है क्या उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितनी है जो एडल्ट नहीं है। तो 12 तो एडल्ट हैं, यहाँ 10 एडल्ट हैं, टोटल कितना है? 100। और ये 12 10 जो एडल्ट है उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना हमको टोटल निकल कर आ जाएगा जो एडल्ट नहीं है। तो कितना आएगा? 78%। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला है रमा का व्यय तथा बचत में 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% तथा खर्च में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? तो आप लोग जानते हैं आपका इनकम कुछ भी रहे, जितना भी रहे, तो आप इनकम को या तो आप बचत कर सकते हैं या तो खर्च कर सकते हैं। दो ही चीज़ कर सकते हैं ना, इनकम को या तो बचत कर सकते हैं या तो खर्च कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि उसका है 80, तो कहाँ आ गया? है उसका 80 है तो उसको हम 5:3 में हमको बांटना है। तो बचत कितना है? बचत कितना दिया हुआ है यहाँ पर? बचत 3 है रेशियो में, तो बचत कितना है? 30। तो खर्च 50। बचत ही 30 है और खर्च 15 है, क्योंकि हम 5:3 में 80 को बांटे हैं और ये 80 जो है हमने माने हैं अपने मन से। क्यों माने हैं? क्योंकि 5 को हम जोड़ेंगे तो हमको कुछ ऐसा संख्या हमको मानना है जो दोनों से भी फ्रैक्शन में न आए, कटे फ्रैक्शन में न आए, इसीलिए हम माने हैं 80। तो बचत 30 है और खर्च 50 है। तो यहाँ हमको बोला है कि उसकी आय में 12%
तो आप भी इसमें 12% की वृद्धि कर दीजिए। तो 12% की वृद्धि करें तो कितना आ जाएगा 89.6। तथा खर्च में 15% की वृद्धि। यहाँ खर्च कितना है 50, तो उसको आप 15% की वृद्धि करें तो 15% की वृद्धि कर देंगे तो कितना आएगा 57.5%। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, हमको पूछ रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहाँ आप यहाँ पर देखिए, अगर 80 आय है और खर्च यहाँ पर 15 है, तो आय में से अगर खर्च को घटाएंगे तो हमको बचत मिल जाता है ना। उसी तरह यहाँ पर ये जो बढ़ा हुआ आय है, इसमें से हम खर्च को घटा देंगे तो हमको तो बचत मिल जाएगा ना। तो बचत कितना आएगा 32.1 आया है। बचत कितना आया है 32.1। पहले कितना था, पहले था 30, कितना बढ़ा है 2.1। पहले 30 था, बढ़ा कितना है 2.1। कितना पर बढ़ा है, तो बचत में वृद्धि हुआ है तो कितना बढ़ा है 30 पर बढ़ा है तो 21.1 बढ़ा है 30 पर, गुने मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 7%। ठीक है, हम आगे भी परसेंटेज का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए और अच्छे से नोट बना लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, जय हिंद।